अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कास और वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ पढ़ेंगे जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू है। तो ये हम 9th क्लास की मैथ जो कि पहले पुरानी बुक थी वो अब नहीं पढ़ेंगे, जो अब सिंध बोर्ड ने जो नई बुक इशू की है हम उससे पढ़ेंगे। तो आज से हम नई बुक के मुताबिक हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं जो कि 9th क्लास की है। 9th क्लास की है एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कुछ लॉ का पता होना जरूरी है, जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये हमें पता है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इजीली कर लेंगे। तो मैं वो जो कुछ लॉ हैं वो यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करें। नंबर 1 को करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज क्या हैं और ए बी और ये वगैरह वगैरह क्या है, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ये क्या है। अच्छा, ये जो नई बुक है ये मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं हुई है, तो मैंने इसे इंटर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को उतारता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा, प्रॉपर्टीज ढूंढनी है कि रियल नंबर में ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसका पार्ट 1 करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है? 1/2 प्लस 2/3 बराबर है 2/3 प्लस 1/2, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। सबसे पहले तो हमें ये सवाल मिलेगा, इसके बाद हमें करने का तरीका क्या है वो तरीका मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम यहां आते हैं, हम ये प्रॉपर्टीज में से ही कोई प्रॉपर्टी उसमें यूज हो रही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो इस पे सेटिस्फाई हो रही है। अब वो कैसे बताएंगे? अब देखें, 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब ये कैसे हो रहा है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसे? जैसे ए बी बराबर है बी ए। अच्छा, कौन ये यहाँ पर तो कोई प्लस है नहीं, आप कहेंगे यहाँ पर तो प्लस है। इसी तरह से मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सामने मल्टीप्लाई और प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये प्लस के लिए भी वैलिड है और मल्टीप्लाई के लिए भी। कैसे? ए की जगह मैं यूं भी लिख सकता हूँ, अभी ये इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई साइन होता तो जैसे कि अब ये प्लस है, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, मतलब प्लस होगा तब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, मल्टीप्लाई होगा तब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। कैसे? ये पूरी चीज को अगर हम इसे ए कंसीडर करें और इसे बी करें, शायद ऊपर नजर ना आए, हम इसको अगर हम ए कहें, इसको हम कहें कि ये ए है, ये देखो मैंने यहाँ छोटा सा ए बनाया हुआ है, और इसको कहें हम अगर ये बी है, तो इस हिसाब से हमें बताएं इन दोनों में से ए कौन है। मैंने इनको बोला हुआ है ये ए है और ये बी है, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से ए कौन है। ये देखो ना, 1/2 जो था मैंने उसको बोल दिया कि वो ए है। इन दोनों में से 1/2 कौन है? ये 1/2 है, तो बस ये ए है। ये ए हुआ ना भाई, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/2 ए है। अच्छा, 2/3 क्या है? वो बी है, ये रहा 2/3 बी है। अब यहां देखो, ए बी बराबर है बी ए के, बीच में साइन उनके प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। ये लो, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। ढूंढो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है? ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिख देंगे कि ये जो सवाल है, सॉल्यूशन के बाद अच्छा सवाल उतारना अच्छी बात है, सॉल्यूशन के बाद सवाल उतारना चाहिए इक्वल टू के निशान के साथ। 1/2 प्लस 2/3 बराबर है 2/3 प्लस 1/2। अच्छा, हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इस तरह नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे यू आएगा ओ ही आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन की है और एक एडिशन की है, मगर यहां पर कौन सी यूज हो रही है? यहां पर एडिशन हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
अच्छा, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि एडिशन सिर्फ प्लस को कहते हैं। एडिशन और सम का मतलब होता है प्लस या माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन लिखते। माइनस भी होती है और एडिशन मतलब प्लस भी होती है और मल्टीप्लाई भी होती है वो, लेकिन होती क्या है, वो तीनों में से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो पहले सवाल का जो ये है ये आंसर है, इसको बॉक्स कर देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये आंसर है। ये अगर सवाल आपको समझ ना आया हो तो हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट 2 को देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहते हैं? पार्ट 2 थोड़ा लेंथी है, उसको लिखता हूं मैं। 4/3 यहां लिख लेता हूं। 4/3 प्लस 1 के पार्ट 2 को तो मैंने उतार लिया है। तो यहाँ देखें, इस सवाल को अगर गौर किया जाए तो इसमें कोई सॉल्यूशन मतलब इनको मजीद सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ हम एक दफा सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल को उतारेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ से अगर हम गौर करें, एक दफा अगर इसको गौर से देखें तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू के साइड की लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसकी ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ मैंने हाथ रखा हुआ यहाँ है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रैकेट यहाँ से मूव होके यहाँ आ गई हो। मैं अलग पेन से लगा देता हूँ, यहाँ से इसने मूव हो गई यहाँ और यहाँ आ गई, ऐसी बात है। और ये वाली ब्रैकेट खत्म हो गई राइट हैंड साइड पे देखने पर। देखो 2/3 ब्रैकेट में था मगर अब ब्रैकेट में नहीं है 2/3, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट उस तरफ मूव हो गई है। किस तरफ? इस तरफ मूव हो गई, मतलब ये यहाँ आ गई, ये वाली ब्रैकेट इस साइड में आ गई है। ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए। क्या किया, इस ब्रैकेट ने मूव हो गए उस तरफ चले गई, 2/3 को अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है तो यस करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो इसके बाद अब हम यहां पर आते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, जैसे कि मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई और प्लस का कहा था, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी। और का मतलब या मल्टीप्लाई या प्लस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो यहां पर देखें, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c बराबर है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। देखें यहां पर ब्रैकेट है, अगर हम राइट साइड पे देखेंगे ना तो यहां पर यूं लग रहा है कि जैसे ये ब्रैकेट यूं होके यूं b इंटू सी पर ब्रैकेट आ गई हो और a को अकेला छोड़ दिया है। देखो ऐसा ही हुआ है, b इंटू सी पर ब्रैकेट आ गई, a को अकेला छोड़ दिया है, मतलब इस ब्रैकेट ने यहां से यूं मूव कर दिया। अब मूवमेंट इस तरफ से हो या इस तरफ से, बात तो एक ही है, प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जगह कम पड़ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की? एडिशन की है। इसको मैंने बॉक्स कर दिया, तो इसका ये आंसर हो गया। बस सिंपल सा है। अच्छा, सॉल्यूशन के बाद एक दफा सवाल उतारना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो बस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। किस तरह? इस तरह, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज का जमाना चल रहा है। एमसीक्यूज में सिर्फ ये देगा, सिर्फ ये a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी पूछेगा, और ये बराबर है a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b इंटू सी पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। चाहे अगर वो एडिशन लगाए या ना लगाए उसकी मर्जी है, मल्टीप्लिकेशन लगाए ना लगाए मर्जी है उसकी, लेकिन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कुछ इस तरह से सवाल होंगे। अच्छा, बाकी के पार्ट भी इसी तरह से ही होंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा, मैं इस प्रॉपर्टी को समझा देता हूँ आपको। ये क्या है, ए बी सी। अच्छा, ये इसका मतलब होता है
मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ज्यादा सवाल मतलब करने की तो जरूरत नहीं है, हर पार्ट को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा तो ऐसा मानना है कि क्योंकि अगर आपको इन चारों में से ये 4 प्रॉपर्टीज आप याद कर लें, बिल्कुल इनको आप जहन में नशीन कर लें, तो याद जहन में रख लें। कौन सी गई? ये सिंबल कौन सा है? इन 2 सिंबल आपके लिए नए होंगे, तो मैं दिखा देता हूँ। कुछ यूं बना हुआ है और कुछ यूं बना हुआ है। जो ये है इसका मतलब है ये कहलाता है बिलोंग टू, इसको कहते हैं बिलोंग टू। और आर का मतलब रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। तो बस बिलोंग टू का तो मतलब होता है ताल्लुक रखता है, उर्दू में ताल्लुक रखना, सही है, बिलोंग टू ताल्लुक रखना। और ये रियल नंबर का तो आपको पता है, ये सारे रियल नंबर ही है हमारे पास, 1 2 3 सारे रियल नंबर है। तो कहाँ गया? अच्छा, अगर ए बी और सी रियल नंबर से बिलोंग टू करते हैं, रियल नंबर से मतलब ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से, और ए बराबर है बी के, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। वो कैसे? वो कुछ इस तरह होगा। तो हम किसको कर रहे थे? ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ए बी सी ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से और ए बराबर है बी के, तो ए सी बराबर होगा बी सी के। वो ये बताना चाह रहा है कि ए सी बराबर होगा बी सी के अगर ए बराबर है बी के और ए बी सी रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये किस तरह से होगी, आइए इसको हम देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कोई सा रियल नंबर ही कर लेते हैं, 1 2 3 रियल नंबर है ये। चलो ये पहला लफ्ज है वो ए है, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर सी। कर लेते हैं भाई ए बी सी, सही है। अब वो क्या बोल रहा है? अब इसको भी रहने दे, इस वाले को रहने दे, इसको देखते हैं। ए सी बराबर है बी सी के, तो मतलब ए और सी, अच्छा यहां पर देखें ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। 2 नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 नंबर के बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो तो वो प्लस माइनस हो रहे होंगे। सिर्फ 2 नंबरों के बीच में, ये याद रखिए मैंने कहा कैसे कि अगर यहां आप कह दें कि जैसे कि ये, अब कोई पूछे आपसे इसके साथ साइन कौन सी है, आप बोल दे मल्टीप्लाई। भाई ऐसा नहीं है, 2 नंबर के बीच में अगर साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई में होंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये हमेशा प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसके साथ बी लगा दूं और फिर मैं बोलूं कि भाई ए बी का कौन सा साइन है, तो फिर भी आप प्लस बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया ए और बीच के दरमियान में कौन सा साइन है। अब मैंने क्लियर किया है, ए और बीच के जब दरमियान की बात आए तो दरमियान में कोई साइन है, कोई साइन मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई पूछ रहा है सिर्फ अकेले भाई इसका कौन सा साइन है, इसका साइन ऑब्वियसली प्लस ही है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। तो चलिए यहां पर आते हैं। अब वो कह रहे हैं ए सी बराबर है बी सी के, तो लिख देते हैं ए सी मतलब ए है जो है वो 3 है, सी जो है वो 3 है, और ए है 1 है और सी 3 है। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही। ए की जगह मैंने 1 लिख दिया और सी की जगह 3। चलिए इसको क्लियर करके लिख देते हैं। सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए सी बराबर है बी सी के, इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा ए सी बराबर है बी सी के। तो बताओ ए क्या है? ए हमारा 1 है, ये देखो ना ए 1 है, ए की जगह 1 और सी की जगह 3 हमने लिख दिया, बराबर है। अब बताओ बी क्या है? बी 2 है, बी की जगह 2 और सी की जगह क्या है? सी की जगह 3 लिखना है। भाई यहां तक तो हमने वैल्यू पुट कर दी ए सी बराबर है बी सी के, लेकिन उससे पहले उसने एक और भी कुछ कहा था। क्या कहा था? ए बराबर है बी के। तो अब जहां ए है इस वाली लाइन में, यहां पर जहां ए है हमें उसकी जगह बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है ए बराबर है बी के। तो ए बताओ कहां है? ए यहां है, इसकी जगह हमने बी लिखना है। ये लो हमने बी कर दिया, ए की जगह हमने बी कर दिया। अब भाई वैल्यू पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखो ना BC बराबर है BC के, दोनों बराबर आ गए। तो चलो यहाँ भी B की जगह हम B की वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू 2 है, तो ये खत्म हो गया। 2 3 6, 2 3 6, 6 6 दोनों बराबर आ गए। यहाँ भी तो बराबर थे, BC बराबर है BC के।
तो ऐसी प्रॉपर्टी जहां लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड के दिखने में बजाहिर इक्वल आ जाए, यूं भी हो सकता था ना, BC बराबर है CA, अब B तो इक्वल है, सॉरी BC बराबर है CB के, BC बराबर है CB के, अब भी तो इक्वल है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी भी तो है AB बराबर है BA के, मैंने BC इस्तेमाल कर लिया, कोई मसला नहीं, AB बराबर है BA के, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो है ना BC बराबर है BC के, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे और मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको लिखने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं कहती भाई, सिंपल सी, इन तीनों तीन टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। देखो मुलाकातें और मुलाकातें, कैसे मुलाकातें, ए बी से होगा तो ए बी हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा, बस खत्म। यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाले थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होने वाले थे और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गए, इसी तरह की, और ये दोनों बैलेंस ही होंगे। यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा। कैसे आएगा, चलो कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो ए है, मैं ए बी सी की वैल्यू बताता हूँ, ए की जगह 1 लिखो, बी की जगह 2, सी की जगह 3, इन जगहों पर ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। चलो पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ए बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। अब ए की जगह 1 लिखना है, बी की जगह 2 लिखना है, सी की जगह 3 लिखना है, तो लिखते हैं 1 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 2 लिखना है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह 3 लिखना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, अच्छा 2 प्लस 3 5 बराबर है 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, कैसे आ गया, मतलब सही है ना। लेकिन ए की जगह हमने 1 लिखा, बी की जगह 2 लिखा प्लस, भाई यहाँ मिस्टेक हो गई, ये ए बी प्लस ए सी होगा ना, मैंने यहाँ पर बी सी लिखा हुआ था, तो हमें ए की जगह 1 पुट करना है, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 2 पुट कर दिया, फिर प्लस का प्लस आ गया, ए की जगह 1 पुट करना है, 1 पुट करेंगे और सी की जगह 3 सही है। अब इनको सॉल्व हमने करना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की जगह तो 5 आ गया, 2 3 जा 2 प्लस 3 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। तो यहाँ देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 जा 2, बीच में प्लस की साइन, 1 3 जा 3, तो 5 बराबर है 5, 2 और 3 5 ही होते हैं। तो मतलब वो वाली साइड को भी हम सोल्व करें तो 5 आ रहा है, इस वाली साइड को भी सोल्व करें तो 5 आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ पर मल्टीप्लाई अभी हुए नहीं है, हो रहे हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज आए, ऐसा कोई सूरत हाल आपको नजर आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल इसी तरह के, इसी तरीके से हैं, कुछ 12 सवाल हैं, 12 के 12 इसी तरह के हैं। अगर इन 12 सवाल में कोई भी मसला हो, थोड़े से भी मसला हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा चलो हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये लॉ समझ आए होंगे, बस इन लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 बेस करता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें।